नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 55। ये आपकी 30th ऑफ दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। इन टुडेज वर्कशीट वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑर्डन नेस फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ पर हमें फर्स्ट फ्लाइट बुक में से एक पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन दी गई है और इस पोएम के पोइट है ऑर्डन नेस। इस पोएम के एक पार्ट हमें यहाँ पर दिया गया जिसको हमें रीड करना है, समझना है और उसी पर बेस्ड रहेंगे कुछ इजी क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम टाइटल की बात करते हैं। जैसा कि टाइटल सजेस्ट करा है, यहाँ पे एक ड्रैगन की बात हो रही है। ड्रैगन का नाम है यहाँ पर कस्टर्ड। ओके, उसकी यहाँ पर स्टोरी दी गई, यानी कि पोएम है और पोएम में एक स्टोरी चल रही है। अब इसको बोलते हैं बैलेड, अपने BALLAD। ओके, ये क्या होता है कि पोइटिक वे में किसी स्टोरी को करना है। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली के आसपास के एरिया की, तो हरियाणा और जो वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे सांग होते हैं। सांग समझते हो? सांग में ये होता है कि गा करके एक कहानी को सुनाया जाता है, गाया जाता है और उसी में कहानी होती है, जैसे ओपेरा में होता है। तो इसी तरीके से बैलेड में क्या होता है कि ये जो पोएम होती है, पोएम में ही ये कहानी चलती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ड्रैगन है उसको काफी ज्यादा कॉवर्ड यानी कि कायर माना जाता है, लेकिन वही बाद में प्रूव करता है कि वो कायर नहीं है। ओके, और जो अपने आप को ब्रेव डिक्लेयर कर देते हैं कि हम तो ब्रेव हैं, वो लास्ट में भाग जाते हैं पूंछ दबा करके। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बताया गया है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इस पोएम के थ्रू कन्वे किया गया है कि थोथा चना बाजेगा ना। जरूरी नहीं कि जो जितना ज्यादा शोर करा है उसमें वो बात हो। कई बार ये होता है कि जो दिखता नहीं वो होता नहीं, और जो दिखता है यानी कि जो दिखता नहीं वो होता है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। ओके, तो ऐसा ही कुछ मैसेज यहाँ पर कन्वे करने की कोशिश की गई। तो चलिए सबसे पहले इस स्टैंजा को हम रीड करते हैं। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। कि बेलिंडा है वो पेल्ड मतलब डर के कारण। शी बिकेम पेल्ड ड्यू टू फियर, यानी घर में क्या होता है कि किसी की एंट्री होती है। अब एंट्री किसकी होती है? पायरेट की एंट्री होती है। ओके, लूटने के मकसद से एंट्री कर जाता है। तो बेलिंडा जो मेन कैरेक्टर है उसी के पास 4 एनिमल्स है। अब बेलिंडा है, सी बिकम पेल ड्यू टू फियर, कि जब उसने पायरेट को देखा तो वो डर जाती है, पीली हो जाती है। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाती है, आवाज लगाती है हेल्प हेल्प के लिए। बट मस्टर्ड फ्लेड विद द टेरिफाइड येल्फ। लेकिन जो मस्टर्ड है, ओके, मस्टर्ड है क्या? येलो एक डॉग है। ओके, वो वहां फ्लेड मतलब भाग जाना, रन विद ए टेरिफाइड येल्फ। कि टेरिफाइड मतलब टेरिफाइड यहां ना चाहिए था, मस्टर्ड के साथ। ओके, जो मस्टर्ड है वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। ओके, इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और इंक है यहां पर, इंक भी क्या करता है? ट्रिकल्ड मतलब वहां से निकल जाना, डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और जो इंक है वो भी घर के बिल्कुल नीचे के पार्ट में वहां घुस जाता है। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक, एक छोटा सा माउस है ब्लिंक। ब्लिंक क्या करता है? स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और वो माउस होल्ड में यानी कि बिल में घुस जाता है। यानी कि जब एक्चुअली में नीड हुई तो जो अपने आप को सो कॉल्ड ब्रेव थे, जो ब्रेव डिक्लेयर करते थे, डॉग जो मस्टर्ड है वो वहां से डर के मारे भाग जाता है। जो इंक है जो कि कीटन है वो घर के नीचे के पार्ट में, बॉटम जो पार्ट है वहां चली जाती है। और जो लिटिल माउस ब्लिंक है वो भी माउस होल्ड में यानी कि बिल में घुस जाता है। ओके, तो ये हमें स्टंजा दिया गया है। अब इसी पर बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। टोटल क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 5 यानी कि टोटल 12 क्वेश्चंस यहाँ पर हमें दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, हु वॉज बेलिंडा एंड हाउ मेनी पेट्स डिड शी हैव। बेलिंडा कौन है ये हमें बताना है और उसके पास कितने पेट्स थे। बेलिंडा वॉज ए लिटिल गर्ल हु लिव्ड इन ए लिटिल हाउस। एक छोटी सी बच्ची है जो एक छोटे से घर में रहती है। शी हैड 4 पेट्स, उसके पास 4 पेट्स हैं। अ किटन, अ माउस, अ डॉग एंड अ ड्रैगन। ओके, 4 उसके पास पेट्स हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, व्हाई वॉज शी स्केयर्ड। वो ड्रीवी क्यों है? बेलिंडा वॉज स्केयर्ड टू सी द पायरेट हु हैड पिस्टल इन हिज हैंड्स। कि वो पायरेट्स को देख करके डर जाती है। उसके हाथ में क्या है? पिस्टल है। एंड देयर वॉज समथिंग बैड इन हिज अपीयरेंस एंड इंटेंशन। उसके अपीयरेंस से, उसके इंटेंशन से लग रहा था कि कुछ बुरा है। ओके, इसलिए वो स्केयर्ड मतलब वो डर जाती है।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट की हम बात करेंगे। सी, हु वॉज मस्टर्ड एंड वट डिड ही डू। मस्टर्ड कौन है और उसने क्या किया। मस्टर्ड वॉज ए लिटिल येलो डॉग, एक येलो डॉग है। एंड मस्टर्ड रेन विथ फियरफुल बाग, और जैसे उसने देखा किसको, पायरेट को देखा, भाग गया वहां से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा डी, व्हाट डिड इंक एंड ब्लिंक डू आउट ऑफ फियर। इंक और ब्लिंक है वो क्या करते हैं। इंक एंड ब्लिंक एंड मस्टर्ड रेन अवे इन फियर एंड हाइड, कि वो यहाँ पर डर के मारे भाग जाते हैं और खुद को छिपा लेते हैं, चाहे वो इंक हो, ब्लिंक हो या फिर मस्टर्ड हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, गिवन एग्जाम्पल ऑफ पोइटिक लाइसेंस फ्रॉम द अबव लाइन। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पोइटिक लाइसेंस क्या होता है। पोइटिक लाइसेंस का मतलब होता है कि कई बार जो पोइट है वो राइम को मेंटेन करने के लिए जो वर्ड्स है वो इधर उधर कर देता है, यानी कि उसमें ग्रामर के रूल्स है वो छोड़ दिए जाते हैं। ओके, वहां पे पोइटिक लाइसेंस होता है। तो यहाँ पर टेरिफाइड येल्फ, इस जगह पर क्या यूज किया गया, पोइटिक लाइसेंस यूज किया गया। यहाँ पे जो टेरिफाइड वो यूज्ड फॉर मस्टर्ड, नॉट फॉर द येल्फ। येल्फ के लिए यूज नहीं किया गया बल्कि मस्टर्ड के लिए यूज किया गया। तो यहाँ पे टेरिफाइड मस्टर्ड ऐसे लिखा जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, टेरिफाइड येल्फ लिखा, ताकि वो स्कीम, राइमिंग स्कीम बनी रहे। तो यहाँ पर पोइटिक लाइसेंस को यूज किया गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया एफ, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम हियर। राइमिंग स्कीम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर AABB राइमिंग स्कीम है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड लाइन है उनकी राइमिंग स्कीम सेम है, और थर्ड और फोर्थ की राइमिंग स्कीम सेम है। तो AABB यहाँ पर राइमिंग स्कीम होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया जी, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द स्टंजा। हमें स्टंजा से एक वर्ड को फाइंड आउट करना है विच इज अपोजिट ऑफ अनअफ्रेड। अनअफ्रेड है, उसका अपोजिट ढूंढना है। अनअफ्रेड मतलब जो डरता ना हो, और टेरिफाइड क्या है, जो डरा हुआ है। ओके, तो टेरिफाइड वर्ड है जो अनअफ्रेड वर्ड के अपोजिट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है, डिड बेलिंडा एंड हर पेट्स एक्ट एज दे क्लेम्ड, व्हाई एंड व्हाई नॉट। क्या बेलिंडा और उसके पेट्स वैसा ही एक्ट करते हैं जैसा वो क्लेम करते हैं। ओके, क्यों और क्यों नहीं। बेलिंडा एंड हर 3 पेट्स एक्सक्लूडिंग कस्टर्ड को अगर छोड़ दिया जाए, वर वेरी प्राउड ऑफ देयर ब्रेवरी, अपने ब्रेवरी की खूब लंबी लंबी छोड़ते हैं। बट दे वर नॉट रियली ब्रेव, लेकिन एक्चुअली में वो ब्रेव है नहीं। ऑल द पेट्स ऑफ बेलिंडा एक्सक्लूडिंग कस्टर्ड गोड अफ्रेड, यानी कि बेलिंडा के सारे पेट्स हैं, वो कस्टर्ड को छोड़ दिया जाए तो सारे डर जाते हैं जब पायरेट्स आता है। ओके, तो एक्चुअली में वो वैसा नहीं शो करते जैसा कि वो क्लेम करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड कस्टर्ड द ड्रैगन लुक इन कंपैरिजन टू बेलिंडाज अदर पेट्स। कि बेलिंडा के अगर अदर पेट्स की बात करें तो उसमें कस्टर्ड कैसे अलग निकल के आता है। ऑल अदर लाफ्ड एट द ड्रैगन, सभी जो है वो किसके ऊपर, ड्रैगन के ऊपर उसका मजाक उड़ाते हैं। एंड ड्रैगन इज टीज्ड फॉर बीइंग ए कॉर्ड, बट लेटर ही प्रूव्स ब्रेव एज ही सेव्स द लिव्स ऑफ दोज हु यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन हिम। हालांकि उसके ऊपर सभी हंसते हैं, लेकिन जो ड्रैगन जिसको टीज किया जाता है कि वो तो डरपोक है, ओके, वही सबकी जान बचाता है जो उसके ऊपर हंसते थे, जो उसका मजाक उड़ाते थे। इट मीन्स दैट ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पेट्स एज कंपेयर टू द, जो वो क्या करते हैं, वो शो ऑफ कुछ करते हैं लेकिन होते कुछ हो रहे हैं, जबकि कस्टर्ड है उसके साथ कुछ अलग है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया फोर्थ, व्हाई डिड बेलिंडा एंड हर पेट्स लाफ एट कस्टर्ड द ड्रैगन। बेलिंडा और उसके पेट्स है वो कस्टर्ड द ड्रैगन के ऊपर उसके मजाक क्यों उड़ाते हैं, ये हमें बताना है। वेराज कस्टर्ड वॉज वेरी शाई, कस्टर्ड काफी शाई है। एंड वॉज ए कॉर्ड, और उसे एक तरीके से कायर भी कह सकते हैं, डरपोक माना जाता है। ही डिमांडेड ए सेफ केस फॉर हिम फ्रॉम बेलिंडा, वो बेलिंडा से एक सेफ केस, पिंजरे की भी डिमांड करते हैं ताकि वो सेफ रह पाए। सो बेलिंडा एंड हर पेट्स मोक हिम, इसलिए बेलिंडा और उसके पेट्स हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं। टीज हिम मर्सिलेसली, और उसको टीज करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पायरेट्स अपीयरेंस, वॉज एवरीवन स्केर्ड ऑफ हिम। हमें क्या बताना है, पायरेट्स है उसकी अपीयरेंस को बताना है, और क्या सारे उससे डर गए थे। द पायरेट हेल्ड अ पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल थी। अनदर पिस्टल इन हिज राइट हैंड, जो राइट हैंड है उसमें एक दूसरी पिस्टल थी। ही हैड ब्लैक बियर्ड, ओके, काली दाढ़ी होती है। एंड हिज वन लेग वॉज ऑफ वुड, एक जो लेग थी वो वुड्स की थी। ओके, एंड ही हेल्ड ए ब्राइट
कटलेस इन हिज टीथ। ओके, देखने में भी मतलब डरावने लग रहे थे। इट वॉज क्लियर दैट हिज इंटेंशंस वर नॉट गुड, और जितना जैसा लग रहा था शक्ल से भी, और दूसरा जैसे पिस्टल लिए हुए था, तो ये क्लियर था कि उसके इंटेंशन थे वो अच्छे नहीं थे। ऑल द एनिमल्स अदर देन द ड्रैगन यूज टू बोस्ट अबाउट देयर ब्रेवरी, कि जो एनिमल्स थे, ड्रैगन को छोड़ दिया जाए तो बाकी अपनी ब्रेवरी के बारे में बोस्ट मतलब लंबी लंबी डिंगे हाँका करते थे। एंड मेड फन ऑफ द ड्रैगन, लेकिन और ड्रैगन का मजाक भी उड़ाया करते थे। बट वेन द पायरेट एंटर्ड द हाउस, लेकिन जब पायरेट घर में एंट्री करता है, ऑल गोट स्केयर्ड, सभी डर जाते हैं। एंड रेन अवे एंड डिस्पेयर्ड एक्सेप्ट कस्टर्ड द ड्रैगन, वहां से भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कस्टर्ड द ड्रैगन को छोड़ के। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन रहेगा, हाउ कैन यू से दैट दिस पोइम इज ए बैलेड। हमें बताना कि ये पोइम कैसे बैलेड है। जिसमें मैंने शुरुआत में बताया था कि बैलेड, इसको आप प्रोनाउंसिएशन बाल्ड भी कर सकते हो। ओके, तो ये पोइम क्या होती है कि जिसमें एक स्टोरी साथ में होती है। तो कैसे हमें प्रूव करना है। अ बैलेड इज ए पोइम दैट टेल्स ए स्टोरी। बैलेड क्या होती है, एक पोइम होती है जिसमें एक कहानी होती है। द थीम ऑफ ए बैलेड इज एन एडवेंचर हो सकता है, ब्रेवरी हो सकता है, रोमांस हो सकता है। देन इट इज हाईली म्यूजिकल ड्यू टू इट्स राइमिंग स्कीम, और राइमिंग स्कीम के कारण ये जो बैलेड होती है वो म्यूजिकल भी होती है, उसको गाया भी जा सकता है। दिस पोइम हैज ऑल दीज क्वालिटीज, इस पोइम में वो सारी क्वालिटीज है। बट इट इज ए पैरोडी ऑफ ए बैलेड, लेकिन ये बैलेड की एक तरीके से पैरोडी कहेंगे। द पोइट शोज दीज क्वालिटीज इन ए ह्यूमरस वे, क्योंकि यहाँ पे पोइट ने सीरियस वे से ये चीज़ें शो नहीं की, बल्कि एक तरीके से लाइट वे में इनको शो किया। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।